हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडे सेशन। ये आज के सेशन में ना हम ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हम दो सॉल्यूशन देखेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन और एक ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। एंड मतलब क्वाइट पॉसिबल आपने जो ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन किया हो, मे बी वो जो हम ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं उससे अलग हो, क्योंकि देर आर 3 to 4 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर दिस क्वेश्चन, है ना? पॉसिबल है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा है कि ए बी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। सच दैट उसका ए वाला एंगल 50 है, एंगल ई, राइट। फर्दर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ई, मतलब सी डी इक्वल टू डी, ये मैंशनड है, ठीक है। बी डी, ये वाली लेंथ हमें दी हुई है 5 यूनिट्स एंड वी नीड टू फाइंड ए सी, हमें ये ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो ए सी, जो भी ये लेंथ है ए सी, दैट वी नीड टू फाइंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एंड दोनों अप्रोचेस से देखते हैं हम इसको, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से भी और ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच से भी। तो पहले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच देखते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच देखने से पहले आई होप आप सबको साइन रूल फॉर अ ट्राइंगल पता होगा। किसी भी ट्राइंगल में, लेट से ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, तो ए के सामने वाली साइड इन जनरल स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की जाती है, तो ए अपॉन साइन ऑफ ए, मतलब इस साइड के सामने वाले एंगल का साइन, दैट इज इक्वल टू ये जो भी साइड है, लेट्स से स्मॉल सी, तो अपॉन साइन ऑफ इसके सामने वाला एंगल विच इज साइन कैपिटल सी, लेट्स से ये साइड इज स्मॉल बी, ए सी साइड इज स्मॉल बी, एंड बी अपॉन सामने वाले एंगल का साइन विच इज साइन बी। ये एक्चुअली 2 कैपिटल आर 2 सर्कम रेडियस के इक्वल होता है, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो फॉर द टाइमिंग आपको साइन रूल ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो बढ़ते हैं अपन सबसे पहले मेथड 1 विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में हम साइन रूल लगाना चाहेंगे। तो इसमें देखो, अगर मैं ट्राइंगल, पहले तो ये बताओ, ए सी ई ट्राइंगल की अगर हम बात करें, क्या आप दो एंगल्स हमें गिवन है 100 और 50, तो एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है ना? तो कैन वी से ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब ए सी ई ट्राइंगल में मैं अगर साइन रूल लगाता हूँ, तो ए सी अपॉन सामने वाले एंगल का साइन, सामने वाला एंगल मतलब ई, यानी उसका साइन, यानी कि साइन 50, दैट शुड बी इक्वल टू सी ई अपॉन सामने वाले एंगल का साइन। सी ई क्या है आपका? सी इज सामने वाला एंगल क्या है? 30, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, हमें क्वेश्चन में बी डी मैंशन था 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, अगर आपको ध्यान हो, बी डी वॉज 5 यूनिट्स, राइट। सी डी इक्वल टू डी ई था। अब अगर हम बात करें, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो एंगल है दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज, अच्छा बी डी वॉज मैंशन टू बी 5 यूनिट्स, बी सी विल बी इक्वल टू ए सी कॉस 80 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? जो बी सी है वो ए सी कॉस 80 डिग्री के इक्वल हुआ, ठीक है। तो कहना ही से सी डी बन जाएगा बी डी माइनस बी टाइम सी। बी डी वॉज गिवन टू बी 5 माइनस बी सी इज गिवन टू बी ए सी कॉस 80 डिग्री, ठीक है। ये कहानी क्लियर? तो ये वैल्यू हम, और सी डी इज एक्चुअली इक्वल टू सी ई, ठीक है। तो सी ई की जगह सी डी इज एक्चुअली इक्वल टू डी, सॉरी माई बैड, एंड सी ई इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ सी डी, और यू कैन से ट्वाइस ऑफ सी ई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 सी डी एंड साइन 30 डिग्री हाफ होता है, ठीक है। तो दैट विल इफेक्टिवली मीन्स ए सी अपॉन साइन 50, दैट इज इक्वल हाफ ऊपर चला जाएगा 4 सी डी कितना आया हमारा? 5 माइनस ए सी कॉस 80 डिग्री, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए सी इज 5 टाइम्स 4 20 साइन 50 माइनस 4 ए सी कॉस 80, उसको हम राइट हैंड साइड पर लाते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे, तो बन जाएगा 1 प्लस 4 साइन 50 कॉस 80, ठीक है। ये अब हमारा ए सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब देखो, हमें साइन 50 या कॉस 80 की वैल्यू पता होने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें क्या पता होना चाहिए? इफ़ देयर इज़ अ फॉर्मूला 2 साइन बी कॉस ए, ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, तो ए सी कम्स आउट टू बी 20 साइन 50 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस 4 को लिख दिया 2 टाइम्स 2 साइन 50 कॉस 80, तो 2 साइन बी कॉस ए का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी,
साइन ऑफ 80 प्लस 50 दैट इज साइन 130 माइनस साइन ऑफ a माइनस b, तो 80 माइनस 50 इज साइन 30। अब देखो साइन 30 होता है हाफ 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन के साथ है तो इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 20 साइन 50 होल अपॉन 2 साइन 130 डिग्री। एंड शायद आपको पता होगा साइन 180 माइनस थीटा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो साइन 130 डिग्री की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू साइन 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 130 को वी कैन राइट साइन 180 माइनस 50। तो प्रैक्टिकली ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड 20/2 इज 10। आंसर क्या आ जाएगा, AC कम्स आउट टू बी 10। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। AC की वैल्यू निकालनी थी हमें। ये तो था देखो ज्योमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक और ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखते हैं, मेथड 2 ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज आवर मेथड 2। तो मेथड 1 में तो देखो मेथड 1 में प्री रिक्विजिट आपको 2-3 चीज़ें थी। एक तो आपको साइन रूल पता होना चाहिए था, ठीक है। साइन रूल के बाद क्या पता होना चाहिए था, साइन 180 माइनस थीटा पता होना चाहिए था और 2 साइन बी कॉस ए, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को पता होना चाहिए था, जो कि 11th में बड़े ही कॉमन बड़े सी फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूलेज हैं, है ना। एंड आई एम वेरी श्योर जिन बच्चों को 11th के ट्रिग्नोमेट्री आता है वो शायद प्रेफर करते हैं कहीं ना कहीं साइन रूल को, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन में हमेशा देयर वी ऑलवेज इन जनरल वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे को क्या समझ में आ रहा था, ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो अगर मैं इसको बाइसेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों 50-50 हो जाएंगे और वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज M। मेरी कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने CM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ACE, ठीक है। अब CM एंगल बाइसेक्टर है तो ये 50 डिग्री हो गई, तो इसका मतलब CME इज आइसोसेलेस। ये सबको समझ में आना चाहिए, CME आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो CM इक्वल टू EM हो गया, ठीक है। तो ये एंगल 50 डिग्री है और CM इक्वल टू EM हो गया। अब पैरेलली CD इक्वल टू DE भी था, तो अगर आप सोचोगे DM को ज्वाइन करना तो आपको शायद दिखना चाहिए कि CMD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी EMD के साथ। वजह साइड 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 तीनों साइड इक्वल है ना। ऐसा होने की वजह से इसका मतलब एंगल D यानी कि एंगल MDE दैट शुड बी 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है तो AB वाज आल्सो परपेंडिकुलर टू BE, तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब निकलेगा कि भैया जो AB है वो पैरेलल है DM के, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस में तो फिर हमें पता है कि हम क्या करते होते हैं, पैरेलल लाइंस में सिमिलर ट्रायंगल बन जाती है, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप बोल सकते हो, क्योंकि अब ये पैरेलल है तो वी कैन से दैट EM अपॉन MA दैट विल बी इक्वल टू ED अपॉन DB, क्योंकि DM पैरेलल था तो EM अपॉन MA दैट विल बी इक्वल टू ED अपॉन DB, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, एज पर BPT, ठीक। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी, एंगल बाइसेक्टर। उसका एक फायदा तो था कि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, क्या दूसरा फायदा भी होता है कुछ, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ये पता है हमें, क्योंकि अब CM एक एंगल बाइसेक्टर था तो EM अपॉन MA, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू EC अपॉन AC। ये EC अपॉन AC के भी इक्वल होना चाहिए, मेरे ख्याल में से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर आप किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो तो जो ये ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है दैट इज BD अपॉन DC, है ना, ये साइड्स कंटेनिंग द एंगल की रेशियो में होता है। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि EM अपॉन MA तो इस चीज़ के इक्वल था, यहाँ हम क्लेम कर रहे हैं तो EM अपॉन MA किसी और चीज़ के इक्वल है, तो आइडियली ये दोनों शुड बी इक्वल, EC अपॉन AC, ठीक है, क्लियर। अब EC हमें पता है क्योंकि D मिड पॉइंट था EC का, तो EC कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ ED और अपॉन AC, ठीक है। अब अगर आप इतनी सी कहानी को लोगे, ठीक है, ED अपॉन DB हमें गिवन था 5 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ED अपॉन AC, ED कट गया, AC का वैल्यू क्या आ गया 10, ठीक है। तो यार मतलब देखो ये इतना इजी टाइप्स का क्वेश्चन था, है ना,
इसमें मतलब अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है, ठीक है, और हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेशन के ज्योमेट्रिकली हम इसको बड़े आराम से AC की वैल्यू निकाल सकते थे, विच कम्स आउट टू बी 10, ठीक है। एंड यार ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब एज फार एज इट्स लेवल इज कंसर्न IUQM में ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स लेवल का क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बनना चाहिए, ठीक है। एंड अप्रोचेज आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ दिस इज द ओनली ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन, इसके और भी 2-3 ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन पॉसिबल है। एंड अगर आपने किसी और ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन से किया है, जैसे मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, इसको हम है ना लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी पूरी ट्राइंगल की मिरर इमेज बनाओ लेफ्ट हैंड साइड पर, फिर कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करना, वो वहाँ से भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी और ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन से कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपने कैसे लिखा है, ठीक है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन है ना बहुत फ्रिक्वेंटली मैथ्स ओलंपियाड में आते हैं, IUQM की प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। एंड IUQM के लिए या इवन ISI में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो IUQM और ISI के लिए यार बहुत सारे हमारे बैचेस अभी करंटली एक्टिव बैचेस हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिस भी ग्रेड में हो आप, जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप उस बैच में एनरोल कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।